अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भरी निक्षेपे व्याख्यानी सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी उपमाप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाती निज मापाई में मानी अहो राज चंद्रबाण ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी जानी तेने जानी गुरु राज ताणी जानी तेने अणमीण सव सिद्धि जानुत्तम कबीर दीघ संसारे दस दस दो दोय जिणे दस दो अणुपेहणम बोच्छे तत्व विचार में श्री बाणस अणुरेखा सतशास्त्र संसार भावना उसमें पंच परावर्तन के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। काल परिवर्तन का स्वरूप। पृष्ठ संख्या 42 गाथा 27 बराबर। कौन बोल आधी आधी लाइन बोली जो कि थोड़ा अद्भुत है। प्राकृत बोलने के लिए अपने को बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा जैसा तूतला बोलता है ना, तूतली भाषा है, इसलिए इसको प्राकृत कहते हैं। नेचुरल बालक की जैसी भाषा होती है। अवसप्पिणी समयावलिया सुनी वरसे सासु जादो मुदोय बहुसो परिभमिदो काल संसारे अवसप्पिणी समयावलिया सुनिर्वसे सासु जादो मुदोय बहुसो परिभमिदो काल संसारे। सब साथ अवसप्पिणी
समयावलिया सुनिर्वसे सासु जादो मुदोय बहुसो परिभ्रमितो काल संसारे। कोई बोल सकता है स्पष्ट? चंदन बोल बोल बोल, ट्राई तो करो भाई। कोई भी अक्षर खाना नहीं, बिना खाए पिए बोलना है नहीं। अवसप्पिणी उसप्पिणी समयावलियासु निरवसे सासु। बोलो, ऐसे गद्य में बोल सकते। जादो मुदोय बहुसो परिभ्रमितो काल संसार। पहली लाइन बोलो। अवसप्पिणी समयावलिया सुनिवसि सासु जादो मुदोय बहुसो परिभ्रमितो काल संसारे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक भी अक्षर नहीं, सबको आता है, हम घबराते हैं। घबराहट से ज्ञान छूट जाता है, घबराना नहीं। और गलती हो गई तो क्या होगा? कुछ नहीं, कौन क्या करने वाला है? जो गलती करने से डरता है वो कभी नहीं सुधर सकता। असफलता से जो डरता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। असफलता से कभी नहीं डरना, तभी व्यक्ति सफलता की आशा ही असफलता का भय पैदा करती है। हमको असफलता का भय क्यों? पता है, हमको सफलता की आशा। काहे को सफलता की आशा रखें? क्यों सफल होना है? हमें केवल प्रयत्न करना है, सफल नहीं होना। जो सफल होने की इच्छा हुई और घबराहट चालू, फिर हम बंध गए। आशा बांधती है, निराशा व्यक्ति को मुक्त रखती है। मोक्ष का मार्ग और संसार का मार्ग दोनों में पश्चिम और पूरब जैसा फर्क है। क्यों? मोक्ष का मार्ग निराशा पे चलता है, संसार का मार्ग आशा पे चलता है। संसार में सब जो ये मोटिवेशनल वो होते हैं ना, सारे भाषण देने वाले, वो सब अपने को आशाएं बंधाएंगे। तुम आशा मत छोड़ो। और अध्यात्म में कहते कि तुम आशा छोड़ो, प्रयत्न मत छोड़ो। ऐसा मत सोचो कि एक दिन सफलता मिलेगी। ऐसा सोचो कि मुझे सफलता नहीं चाहिए, मेरा कर्तव्य केवल प्रयत्न। और वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि हमको केवल प्रयत्न करना। अगर अनंत काल तक प्रयत्न करते हुए भी मुझे मोक्ष नहीं मिले, तो भी मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति का प्रयत्न। प्रयत्न में ही जिसको कृतकृत्यता होती है, वो शुरुआत से ही मुक्त अनुभव करता है, क्योंकि उसको परिणाम की आशा। कितनी सुंदर बात। लोग इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। हमारे तो कहीं रिजल्ट आयु नहीं, भाई जितना किया उसका रिजल्ट उतना ही है। हमेशा हर घटना, हर पर्याय अपनी अपेक्षा से परिपूर्ण है कि नहीं? अच्छा, बच्चा 9 महीने के पहले मर गया, अब वो अधूरी पर्याय में मरा कि पूरी पर्याय में मरा? उसकी वो पर्याय उतनी ही थी, वो पर्याय परिपूर्ण है।
हमने उसको एक कल्पना कर रखी है। 9 महीने होते हैं फिर बच्चा ऐसा होता है, हमने कल्पना करे, पर वो पर्याय उसकी उतनी ही थी, उस अपेक्षा से वो परिपूर्ण है। आज तक जिस जीव की, जिस द्रव्य की जितनी जितनी जो भी पर्याय हुई है, वो पर्याय उस समय की परिपूर्ण पर्याय हैं। वो उतने ही होने योग्य थी, उसको उतना ही हमने कल्पना करके इसको लंबा चौड़ा कर रखा है, और हम दुखी होते। हम सोचते हैं हमारा बच्चा है तो इतना लंबा होना चाहिए, अब नहीं हुआ तो जितना हुआ उतना ही उसको उतना ही होना है। हमारा बालक इतना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, पर वो जैसा होगा वैसा वो पूर्ण है अपने आप, अधूरा कुछ नहीं। अधूरापन देखना ये ही समस्या का जड़ है। हर हमेशा हर वस्तु को अपनी पूर्णता में देखा करे कि ये इतना ही है बस, इससे अधिक कितना आनंद आता है। तो इसलिए सफलता असफलता ये सब भय निकाल दो जीवन में से, कर्तव्य करो। इसलिए तो भगवान कृष्ण का वो प्रसिद्ध वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु। वो भी गलत। लाखों निराशा में से एक आशा है वो छुए, वो भी गलत। वो उससे क्यों पकड़, आशा नहीं चाहिए, आशा ही बांधती है। इसका मतलब वो लाखों प्रयत्न उस एक आशा के लिए करता है, अंततः वो घबराहट तो रहेगी ही रहेगी, आकुलता तो रहेगी। इसलिए हमको आशा चाहिए ही नहीं किसी प्रकार की। ओ कृपालुदेव कहते हैं, सर्वप्रथम कोई पण कार्यनी निराशा इच्छवी। ऐसा कहा उन्होंने, सर्वप्रथम कोई पण कार्यनी निराशा इच्छवी, कि भाई हम उसमें कोई सफल होने वाले, फिर सफलता मिली तो आनंद आता है और असफलता मिली तो दुख नहीं होता है। ऐसे ज्ञानी होते हैं, वो हमेशा सुखी रहने के सूत्र बताते हैं। अज्ञानी लोग आशाएं बंधवा बंधवा करके दुखी करते रहते हैं। अजी તમે થોડો પ્રયત્ન કરો, अजी आशा રાખો। अरे हम क्यों आशाएं दिला रहे हो भाई, बिना काम की। और ऐसा करके हो भी गया तो क्या हो गया? आप जिस काम करने की आशा रखते हो और वो काम हो भी गया तो क्या, जो उत्पन्न होता है वो नाश होगा। किसी काम में हमको सफलता मिल भी गई तो वो काम उत्पन्न जैसे हुआ उसका नाश होगा, क्या कर लेंगे उसका, क्या कर लोगे? इसलिए किसी की आशा मत रखो, कुछ होने की आशा नहीं, न होने का दुख नहीं, जैसा है वैसा जानते रहो भाई। श्रीमद् भगवत अमृत चंद्राचार्य महाराज का एक सूत्र वचन हमेशा अपने को याद रखना चाहिए, व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। बस इतना हमने याद रख लिया ना, बहुत है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है, स्वयं ज्ञान स्वरूप ही हो। ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा क्या कर सकता है? परभावस्य कर्ता आत्मा, अन्य किसी भाव का कर्ता आत्मा है, कर सकता है, ये व्यवहार दृष्टि वालों का मोह है, ये व्यवहारी जनों का। अब वास्तव में हम देखें दिन भर में तो हम कुछ कर तो रहे ही नहीं है, हम हर वस्तु को केवल जान रहे हैं और करने का भ्रम पैदा करते हैं। जो जो भी घटना हुई
जो भी हमारी परिणति हुई उसमें हमने क्या किया? हमने न तो उसको किया न उसको रोका, हमने केवल उसको जाना। सब कुछ सुख को हम जान सकते हैं, उस सुख को रोक नहीं सकते, उस सुख को ला नहीं सकते, उस सुख को निकाल नहीं सकते। दुख को हम जान सकते हैं, आप और दुखी होना चाहिए तो नहीं हो सकते, आप उस दुख को निकालना चाहते तो नहीं निकाल सकते, नहीं कर सकते, आप केवल जान सकते हो। वो पर्याय जैसे हो रही। संयोग को हम जान सकते हैं, उसका वियोग नहीं कर सकते। वियोग को हम जान सकते हैं, उसका संयोग नहीं कर सकते। देखो ये वस्तु कितनी सूत्रात्मक वचन। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोहोयम व्यवहार। इतना हमेशा 24 घंटे याद है। मैं क्या कर सकता? मैं गाथा बोलते बोलते विस्मृति आ गई, मैं क्या कर सकता हूं? उस विस्मृति को जान सकता। आप विस्मरण का स्मरण नहीं कर सकते, समझ में आ गई ना? उस विस्मरण को जान सकते हो आप कि मैं विस्मृत हो गया। ये ज्ञान आपका हमेशा बरकरार रहेगा। और स्मृति को भी आप जान सकते हो, सुख को भी जान सकते हैं, दुख को भी जान सकते हैं, संयोग को जान सकते हैं, वियोग को जान सकते हैं, सफलता को जानते हैं, असफलता को जानते हैं, सब कुछ तो जानते हैं। नींद को भी जानते हैं, जागृति को भी जानते हैं, स्वप्न को भी जानते हैं, कषाय को भी जानते हैं, शांति को भी जानते हैं। हर चीज में आत्मा वही के वही एक ही काम कर रहा है। और ये जिसको पकड़ में आ गया है उसके परावर्तन समाप्त। उसको एक भी परावर्तन करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी शांति नहीं जाती, वो हमेशा शांत बना रहेगा, समभाव में बना रहेगा। बहुत अच्छा, एक बार फिर से बोलो। अवसर्पिणी अवसर्पिणी। रो नहीं है, अवसर्पिणी 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 समयावलिया सुणी वस सासु जादो मुदोय बहुसो परिभ्रमिदो काल संसारे। सब साथ में एक बार। अवसर्पिणी अवसर्पिणी समयावलिया सुनिर्वसे सासु जादो मुदोय बहुसो परिभ्रमिदो काल संसारे। हिंदी में सब साथ में। उत्सर्पिणी वसंतिल का है? नहीं, वसंतिल का हर रोज बोलते हैं। उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी की अनेको कालावली बरतती ऐ भव्य देखो। यो जन्म मृत्यु उनमें बहु बार पाए, हो मूढ़ काल परिवर्तन भी कराए, हो मूढ़ काल परिवर्तन भी कराए। गुजराती। उत्सर्पी जीव अवसर्पिणीना अनेक कालावली सतत संचरती विभंगे। आजन्म मृत्यु घटमार मही डूब्यो छू, हे मूढ़ कोळियो काल तणो थयो छू। अर्थ, काल परिवर्तन रूप संसार में भ्रमण करता हुआ जीव उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के संपूर्ण समयों और आवलियों में अनेक बार जन्म धारण करता है और मरता है। भावार्थ, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के जितने समय होते हैं
उन सारे समयों में क्रम से जन्म लेने और मरने को काल परावर्तन कहते हैं। गुजराती। काल परिवर्तन रूप संसाરમાં ભ્રમણ કરતો જીવ ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી કાળના સંપૂર્ણ સમયો અને આંવલીઓમાં અનેક વાર જન્મ મરણ કરી ચૂક્યો છે, कर चुके हैं। अब ये काल होता है, काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी? समय। उससे बड़ी इकाई आंवली। असंख्यात समयों की एक आंवली होती। ऐसा करते करते फिर वो अंतर मुहूर्त, फिर भिन्न मुहूर्त, फिर ऐसा करते करते एक मुहूर्त, और ऐसा करते करते फिर वो मुहूर्त, घड़ी तो पहले आती है उसके, फिर प्रहर, और फिर दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, महीना, इस प्रकार से ऋतु, अयन, संवत्सर, ऐसा करते 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 बहुत सारे समय होते हैं, बहुत सारे वर्ष हो जाते हैं, जिसको अपन गिन ही नहीं सकते हैं। तो उनको दो भागों में बांट लिया, उत्सर्पिणी और अवसर। ये आंवली कहलाती, इसको आंवली का है, वो आंवली का अलग। आंवली का मतलब चक्र, एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, ये आंवली कहलाती है। ये पूरा पूरा 20 मिला करके एक आंवली हुआ, जिसको युग और ऐसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो उत्सर्पिणी काल होता है, अवसर्पिणी काल। उत्सर्पिणी काल में क्या होता है? वास्तव में काल एक ही प्रकार का है, समय तो जैसा है वैसा ही जा रहा है, परंतु जीवों और पुद्गलों की परिणति के आधार पर उसका नाम उत्सर्पिणी अवसर्पिणी रखा गया। तो जीवों और पुद्गलों की क्रमशः शक्ति जहां बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती जाती है, शक्ति बढ़ती जाती है, बुद्धि बढ़ती जाती है, पर्यायों की सुदृढ़ता बढ़ती जाती है, तो उसको उत्सर्पिणी कहते हैं। और जहां क्रमशः यह घटता जाएगा, आयु घटती जाएगी, बल घटता जाएगा, बुद्धि घटती जाएगी, और ये कम कम होता जाएगा, लंबाई घटती जाएगी, पुद्गलों की दृढ़ता कम होती जाएगी, जीवों की दृढ़ताएं कम होती जाएगी, उसको अवसर्पिणी कहा है। उत्थान का काल और पतन का काल। उत्थान के काल को उत्सर्पिणी। सर्प होता है तो क्या करता है? ऐसा करता है, तो वो उत्सर्पिणी। और फिर वो नीचे आता है तो वो गया अवसर्पिणी, सर्प। उसके आधार पर ये शलाकाएं हैं, काल की शलाका कहते हैं। उत्सर्पिणी काल में सबसे जो पहला काल होता है वो सबसे निकृष्ट काल होता है। उत्सर्पिणी का सबसे पहला काल, ये 6 काल होते हैं दोनों में, उसमें उत्सर्पिणी का सबसे पहला काल होता है वो दुखमा दुखमा होता है। जहां दुख ही दुख होते हैं उसको अपन कौन सा काल कहते हैं? अवसर्पिणी का छठा कहते हैं। अभी इन दोनों में बदलेगा। तो उत्सर्पिणी का सबसे पहला काल दुखमा दुखमा होता है। दूसरा दुखमा काल होता है। अपने यहां जो छठा काल होता है वो उत्सर्पिणी का पहला काल। अपने यहां 5वां काल होता है वो उत्सर्पिणी का दूसरा काल। अपने यहां का मतलब ये अवसर्पिणी चल रही है। अब ये अवसर्पिणी है ना, हाँ, मतलब अपन अभी जिस अवसर्पिणी काल में रहते हैं ना, वो इसका मतलब क्षेत्र की अपेक्षा नहीं लेना। अपने यहाँ के मतलब विदेश क्षेत्र का, ऐसे क्षेत्र की अपेक्षा नहीं लेने का। अपने यहाँ का मतलब अभी अपन अवसर्पिणी काल में भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा रह रहे हैं। तो जब उत्सर्पिणी काल आएगा
तो अपन कहते हैं कि चौथे काल में जन्म लेना है, तो वो चौथे काल में चौथा काल नहीं है, वो उत्सर्पिणी का तीसरा काल है, वो अपना चौथा काल है। इसलिए चौथे काल में जन्म लेना ऐसा नहीं, अपने को योग्य काल में जन्म लेना। वो चौथे काल की तो अपेक्षा ही अवसर्पिणी की अपेक्षा से। तो देखो अपना छठा काल है, वो उत्सर्पिणी का कौन सा काल है? पहला काल। हाँ, मतलब जिसको के अवसर्पिणी ऐसा वो बोलने में आ जाता है ना कभी। अवसर्पिणी का जो छठा काल है वो उत्सर्पिणी का, अवसर्पिणी का जो पांचवा काल है वो उत्सर्पिणी का दूसरा काल है, और अवसर्पिणी का जो चौथा काल है वो उत्सर्पिणी का तीसरा काल, और अवसर्पिणी का जो पांचवा काल है वो उत्सर्पिणी का चौथा काल, और अवसर्पिणी का जो छठा काल है वो उत्सर्पिणी का पहला। अब देखो कर्म भूमि और भोग भूमि की जो रचना होती है वो विदेह क्षेत्रों में तो होती नहीं है। अपने यहाँ का मतलब भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में होती है। तो अभी अवसर्पिणी का जो पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, इसमें भोग भूमि की रचना होती है। उत्सर्पिणी का चौथा काल, पांचवा काल और छठा काल, उसमें भोग भूमि की रचना होती। समझ में आ गया? अवसर्पिणी का चौथा काल, पांचवा काल और छठा काल, इसमें कर्म भूमि की रचना होती है। उत्सर्पिणी का पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, उसमें कर्म भूमि की रचना होती है। समझ में आ गया? कर्म भूमि भोग भूमि रचना होती है कि मतलब कोई बनाता नहीं है। उस प्रकार से यहाँ का सब पुद्गलों का, जीवों का परिणमन होता है। काल द्रव्य का वैसा परिणमन। खाने पीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको कर्म भूमि कहते हैं। जिस भूमि में, जिस काल में वहाँ के जीने वाले लोगों को आजीविका चलाने के लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं, उसको कर्म भूमि नाम दिया जाता है। तो हमको कुछ कर्म करने पड़ते हैं। 6 प्रकार के कर्म हैं, वो करने पड़ते। भोग भूमि में 6 प्रकार के कर्म करने पड़ते नहीं, वहां कुछ नहीं, वहां केवल मजा करो। अकेले पति पत्नी दोनों घूमते रहते हैं, वहां भी सुख कैसे होगा वो तो एक विषय है। समाज व्यवस्था भी नहीं है वहां कोई ऊंच नीचपना नहीं है, क्योंकि दूसरा हो तो ना दूसरे कपल होते ही नहीं है, एक कपल होता है। वो ही बस 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले तक घूमते रहते हैं और मजे करते हैं आराम से। तो ये काल परावर्तन में किसी एक जीव ने पहले उत्सर्पिणी का लो, उत्सर्पिणी का प्रथम समय में जन्म लिया और फिर अपना आयु पूरा करके वो मर गया। फिर उसने अन्य समयों में जन्म तो लेगा ही लेगा। फिर से जब उत्सर्पिणी काल का दूसरा समय आएगा, उसमें जन्म लिया, फिर मर गया आयुष्य पूरा करके, और फिर अन्य जगह अनंत बार जन्म लिया, और फिर से उस उत्सर्पिणी का जो तीसरा समय है उसमें जन्म लिया। ऐसे उत्सर्पिणी की 6 शलाकाएं पूरी करता है उत्सर्पिणी की, और उसी 10 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। अब 10 कोड़ाकोड़ी सागर में जितने समय होते हैं, उसी प्रकार से अवसर्पिणी की 6 शलाकाओं को पूरा करेगा। उसी प्रकार से अवसर्पिणी के पहले काल में जन्म, पहले समय में जन्म लेगा, फिर वहां से मर करके फिर इधर उधर जन्म लेगा, और फिर वापस उसी अवसर्पिणी के फिर से अवसर्पिणी आएगा, और उसके दूसरे समय में वो जन्म लेगा। लेगा ही जन्म, तो लेगा कि नहीं लेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसका जन्म होगा ही होगा।
इस प्रकार से अवसर्पणी का काम पूरा करेगा। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर को पूरा करता है। तो उसका एक काल परावर्तन कहलाता है। उस बीच में अन्य अन्य जगह जन्म लेता है, उस काल को यहां गिनना नहीं, क्रम क्रम से जो जन्म ले वो का। तो यहां ये कहते हैं कि उत्सर्पणी का और अवसर्पणी का ऐसा कोई काल नहीं है जिस काल में इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया। सब जगह हम जन्मे, हर काल में अपन जन्मे हैं। उत्सर्पणी के पहले समय में भी जन्मे, दूसरे समय में भी जन्मे, तीसरे समय में, सब समय में जन्मे, चौथे काल में भी जन्मे, कर्म भूमि में भी जन्मे और भोग भूमि में भी जन्मे। हर समय हर प्रकार से अपना जन्म मरण हुआ है। इस प्रकार से ये काल परावर्तन कर रहा है यह जीव। वास्तव में यहां काल तो परिवर्तन हो ही रहा है, पर काल की अपेक्षा से यहां पर बताया गया है कि समय की अपेक्षा से कैसे। हर जगह देखो जन्म तो ले ही रहा है, परंतु जिस समय जीव जन्म लेगा, जैसे अभी अपनों ने जन्म लिया और यहां पर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, परंतु वो जन्म, वो जो परावर्तन उसका क्रम से चल आ रहा है, उस क्रम में बैठेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे किसी जीव ने उत्सर्पणी काल के चौथे समय में जन्म लिया था, अब इस समय अगर वो जन्म यहां पर लेता है तो अब यहां तो उत्सर्पणी का चौथा समय है नहीं, इसका मतलब वो जन्म तो उसका गिना जाएगा नहीं। जिस समय उत्सर्पणी का चौथा समय आएगा उस समय अगर वो जन्म लेगा, अब ऐसा होना कितना रेयर है ये बताओ, ये कितना विरल है ये कि उत्सर्पणी चालू होगी और उसी समय उसका उस समय जन्म होगा। जन्म होगा का मतलब क्या है कि वो विग्रह गति पूरी करके प्रथम बार 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। ये उनका विग्रह गति पूरी करके प्रथम बार 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना और इधर उत्सर्पणी का चौथा समय आना, पहली शलाका का। अब ये कितना विरल है बताओ। अब जरूर थोड़ी, अब जैसे 5वां समय उत्सर्पणी का आया, उस 5वें समय में वो जीव हो सकता है किसी पर्याय में वो जन्म ले, ऐसा जरूर थोड़ी है कि उस समय जन्म लेगा। वो तो किसी कई देव पर्याय में होगा, कई मनुष्य पर्याय में होगा, जन्म तो लेगा ही नहीं वो उस समय। परंतु अगर जन्म ले तो उस 5वें समय में वो प्रथम बार 9 कर्म वर्गणा, मतलब वो विग्रह गति में उस समय स्थित हो, और जैसे विग्रह गति उसकी पूरी हो और वो 9 कर्म वर्गणाओं को उस समय ग्रहण करे, उस समय में उसके 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना और इधर उत्सर्पणी का पहली शलाका का 5वां समय होना, ये दोनों कितना रेयर है। समझ में आ रहा है परावर्तन। इसका अर्थ ये है कि वो एक बार एक समय में जन्म लेता है उत्सर्पणी के पहले समय में, और फिर उसको दूसरे समय में जन्म लेने के बीच उसके अनंतों भव चले जाते, जिसको अपन गिन ही नहीं सकते हैं। अनंत का मतलब अनंत ही है, तो इतने भव चले जाते हैं। इसके बाद फिर से कोई एक समय आता है उसके, और भगवान कहते हैं कि ऐसे हमने परावर्तन, काल परावर्तन अनंत किए हैं। जब एक समय से दूसरे समय में जन्म लेने में अनंत भव चले जाते हैं, तो इतने परावर्तन अनंत किए अपनों ने, तो अपन कब से घूम रहे हैं। इसलिए अनादि शब्द है, उस अनादि का मतलब अनादि। हाँ माइक है ना चंद्र। ये जो अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, वो तो खाली भरत और ऐरावत की अपेक्षा है। हाँ, दूसरे किसी जगह ये नहीं होता है परावर्तन। मतलब
ये जो काल परिवर्तन। काल परिवर्तन, लेकिन अगर अभी जो 5वां समय आपने कहा वो उस समय वो महाविद्य में जन्म लेता है, हाँ तो रेफरेंस के लिए खाली ये बताया गया है उत्तर पीढ़ी हाँ। अवसर पीढ़ी, वहाँ तो है नहीं ना। बराबर। अगर वो महाविद्य क्षेत्र में भी जन्म लेता तो उसका वो काउंट होगा, क्योंकि जब उत्सर्पिणी का 5वां समय आया उस समय उसने जन्म लिया है। मुख्य वस्तु जन्म लेना है, वो कहीं भी हो, देवलोक में जन्म ले कि भरत क्षेत्र में जन्म ले कि नरक में जन्म ले कि तिर्यंचों में जन्म ले कि कहीं भी हो, उससे कोई लेना है। परंतु वो उत्सर्पिणी के 5वें समय में उसका प्रथम बार 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना चाहिए, हो कहीं भी। ये तो काल परिवर्तन केवल भरत और इस ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से का, इसलिए काउंट ये होता है। क्षेत्र को नहीं देख के काल हाँ, और जन्म, काल की वो और शलाका जन्म। को अपने को देखना है। काल और जन्म दो चीजें देखनी हाँ चाहिए। काल, तो उस काल में कहीं भी जन्म ले तो वो काउंट होगा। परंतु वास्तव में कहीं भी जन्म लेना भी कितना कठिन है, क्योंकि जन्म ही वैसा जरूर थोड़ी है। उस समय वो जवान होगा, बूढ़ा होगा, पता नहीं क्या होगा जब 5वां काल चला जाएगा, 5वां समय। अब वही टाइम मिलना ये बड़ा कठिन। ये जो काल परिवर्तन वो 10 क्षेत्र में होता है ना, 5 भरत और 5 ऐरावत। हाँ, कर्म भूमिया। तो जब यहाँ पे से जैसे अभी अवसर पीढ़ी है, हाँ। तो सभी जगह अवसर पीढ़ी है, ऐरावत में भी अवसर है। ऐरावत क्षेत्र में भी अवसर पड़ी, वहां दोनों सेम चलता है। 5 5 10 5 मिला के। भरत 5 ऐरावत दोनों में सेम चले, विधियों में बदलेगा। हाँ, कहीं प्रश्न चल। हाँ, भोग भूमि में एक ही कपल है का मतलब ऐसा होता है कि कोई एक युगल पैदा होता है वहां पर, तो वो युगल कभी भी अन्य युगल से नहीं मिलता है। वहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वो उतना अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो ही बस वहाँ का अपना कल्प वृक्ष होगा, उससे उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और बस वहीं पर घूमता रहता है। जैसे किसी का घर बार अच्छा हो और किसी की पत्नी अच्छी हो, तो उसको यूँ होता है कि मुझे मेरी पत्नी के अलावा किसी की जरूरत नहीं है भाई, हम तो अकेले अकेले घूमते रहेंगे। ऐसे वहाँ एक दूसरे को लेकर के अकेले के घूमते रहते हैं, इसलिए न तो किसी से द्वेष होता है, न किसी से ईर्ष्या होती है, न कोई चोरी, न कोई डकैती, न कोई व्यभिचार, कुछ नहीं होता है वहाँ। और इसलिए नियम से स्वर्ग में ही जाते, संतोष वृत्ति होती है उनको, जो मिला है उसमें ही वो खुश रहते हैं। क्योंकि कंपेयर होगा ना तब जाकर के ही ये सब चोरी, ये सब चीजें होती हैं, प्रतिस्पर्धा। वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, वहाँ तो पति पत्नी दोनों खुश हैं और वो अपनी समाज व्यवस्थाएं बना सकते हैं। उनके पास विक्रिया रिद्धि होती है। वो जो इसकी पत्नी होती है वो हजारों लाखों पत्नियां, हजारों परिवार बनाएंगी। वो पुरुष है, वो हजारों प्रकार के रूप धारण कर सकता है, जैसा का वैसा नृत्य करेगी। जैसे 64 कलाएं, 72 कलाएं पुरुषों की और 64 कलाएं स्त्रियों की, वो सब उनमें होती सारे के सारे। इसलिए वो कभी थकते नहीं है, कभी बोर नहीं होते, मन चाह रूप धारण कर लेते। और मतलब युगल तो असंख्य रहते हैं, लेकिन वो सब अपने अपने में हाँ, रहते हैं। कभी एक युगल दूसरे युगल से मिलते नहीं है, क्योंकि भोग भूमि का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। पर जैसे ऐसा मानो कि ये कोबा है, यहाँ कोबा क्षेत्र में किसी ने जन्म ले तो कोबा में एक ही होंगे, बस एक युगल। वो कोबा से बाहर नहीं जाएंगे, अपने में संतुष्ट हैं। फिर दूसरी जगह जिसने जन्म लिया वो अपने दूसरी जगह होगा, तीसरी जगह, ऐसे असंख्यात होते। संख्या तो कितनी है उनकी, असंख्यात का मतलब असंख्यात तो नहीं कह सकते अपन, क्योंकि मनुष्य तो संख्यात ही है, परंतु अपनी अपेक्षा से उसको असंख्यात। और वो युवा नहीं जन्म लेते, युवा अवस्था में, या जन्म तो लेते हैं तब बच्चे ही होते हैं, परंतु उनके 21 दिन में, 35 दिन में और 45 दिन में ऐसे उनकी पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। उत्तम भोग भूमि में 21 दिन में वो पूर्ण रूप से युवा हो जाते हैं। मध्यम भोग भूमि में 35 दिन में वो पूर्ण रूप से युवा हो जाते हैं और जघन्य भोग भूमि में वो 45 दिन में पूरी रूप से युवा हो जाते हैं। वो स्वयं ही बढ़ते हैं, जैसे ही वो पैदा होते हैं ना, उस समय तुरंत उनके माता पिता मर जाते हैं।
तो ऐसा कहते हैं कि 7 दिन तक तो वो ऐसे ही स्थिर ही रहते हैं, फिर वो घुटनों के बल उनका चलना वगैरह वो अपने आप करने लगते हैं और वो चलना फिरना सब कर लेते हैं, और अगले 7 दिन में वो सारी कलाओं में पारंगत हो जाते हैं अपने आप। जितनी कलाएं होती है उसमें सब पारंगत, और सम्यक्त्व धारण करने की ये इनकी योग्यता 21 दिन में, 45 दिन में और 35 दिन में आ जाती है अपने अपने हिसाब से, और सभी कलाओं में वो पारंगत हो, वो ऑटोमेटिक सबका बढ़ना हो जाता है, सिखाना। इसलिए तो ये कर्म की लीला है। देखो, ये कर्म के कारण से सारी क्वालिटीज पैदा होती हैं। हम सोचते हैं कि नाचना जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? अरे अभ्यास से नहीं, कर्म के उदय से हो रहा है। वहां सारी कलाएं आ रही है उनको, कोई सिखाने वाला नहीं, और सब कुछ सीख रहा है व्यक्ति। अच्छी से अच्छी भाषा आती है, अच्छी से अच्छी गाना आता है, अच्छे से अच्छे जो कहो वो सब कुछ चीजें आती है उनको। उदय है ये, कर्म का मामला सब चल रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि यहां कोई कुछ नहीं कर रहा है। अभी हम जितना जितना आगम में गहन जाएंगे ना, पता चलेगा कि यहां जीव कुछ नहीं कर रहा है, सब भवितव्य और उदय से हो रहा है। वो केवल जान रहा है, इसलिए अंततः सब कुछ जानने के बाद, लोकालोक सबका स्वरूप जानने के बाद, जीव का एक ही निश्चय होता है कि मैं केवल ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही रह सकता हूं, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं कर सकता हूं। ये निर्णय होता है उसका। इस निर्णय का नाम ही सम्यक्त्व है। ये सब ये करने कराने की ये सारी चीजें चली जाएगी, और उसका प्रयत्न केवल अंतर्मुख होने में होगा। इस जीव को कोई स्वतंत्रता है तो केवल एक ही स्वतंत्रता है कि वो अपने स्वभाव की दृष्टि कर सकता है, अपने स्वभाव की अनुभूति कर सकता है, अपने स्वभाव में रमण कर सकता है। इतनी ही स्वतंत्रता है इसको। इसके अतिरिक्त इस जीव को कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप अगला कदम कहाँ बढ़ाओगे वो आपके हिसाब से नहीं। कहाँ मृत्यु होगी, कहाँ जन्म होगा, क्या क्या वस्तु आप सीखोगे, क्या नहीं सीखोगे, कितनी बुद्धि चलेगी, कितनी नहीं चलेगी, सब मैच फिक्सिंग, सारी चीजें सब उदय से हो रहा है। यहां तो कोई मूढ़ व्यक्ति है, कुछ नहीं आ रहा है, देवलोक में जन्म लेते ही अवधि ज्ञान हो रहा है उसको। यहां एक अक्षर का ज्ञान 1 मिनट पहले का नहीं जान सकता है, 1 मिनट बाद में नहीं जान सकता है, और जैसे ही देवलोक में जन्म लिया अवधि ज्ञानी हो रहा है। विक्रिया 7 प्रकार की रिद्धियां पैदा हो रही है उसके। यहां तो कुत्ता था। ये उदय है, इसको कर्म का उदय कहते हैं। ये कर्म है, वो व्यक्ति का सब कुछ बदल देते हैं, सारी चीजें, और वो भवितव्य और अपनी योग्यता से। तो ये काल का परावर्तन कहलाता है। आगे है भव परावर्तन। चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। 28 भव परिवर्तन का स्वरूप। मुझे लगता है इसको कल करेंगे, थोड़ा सा इसमें गाथा नहीं बोले, विशेष है। गाथा एक बार भले पढ़ लेते हैं। गाथा और अर्थ सब पढ़ दो, विशेषार्थ कल। गाथा नंबर 28 भव परिवर्तन का स्वरूप। निर्या उज्जहन्नादिषु नीरया उजहन्नादिषु जावदुजि ओरल्लादुगे वेज्जा जावदुवरिल्लाय लयादुके वेजा मिच्छत्त संसिन्देण मिच्छत्त दसंसिदेण दु बहुसो विभवट्ठिदि भमिदो बहुसु विभवट्ठिदि भमिदो नीरया निर्या उज्जहन्नादिषु जावदुवरिल्लायादुगे वेज्जा मिच्छत्त संसिदेण दु बहुसो विभवट्ठिदि भमिदो। एक बार सब साथ। नीरया निर्या उज्जहन्नादिषु
जावधूवरिल्लयादुगे वेच्चा मिच्छत्त संसिदेणदो बहुसो विभवट्ठिदी भमिदो। तूने जगन्य नरकायु किए बताए, ग्रेवेय कांत तक अंतिम आयु पाए। मिथ्यात्वधार भव के परिवर्तनों को पूरे किए बहु व्यतीत युगो युगो को। पामी जगन्य नरकायु बहु भ्रमायो, ग्रेवेय को सुदीनु आयु तु दीर्घ पाम्यो। मिथ्यात्वधारी परिवर्तन भवतणा, पूरा कर्या भटकता बहु युग युगो मां। अर्थ, इस मिथ्यात्व संयुक्त जीव ने नरक की छोटी से छोटी आयु से लेकर ऊपर के ग्रेवेक विमान तक की आयु क्रम से अनेक बार पाकर भ्रमण किया है। भावार्थ, नरक की कम से कम आयु से लेकर ग्रेवेक विमान की अधिक से अधिक आयु तक के जितने भेद हैं, उन सबका क्रम से भोगना भव परावर्तन कहलाता है। નરકની જઘન્ય આયુથી માંડી ગ્રેવેક વિમાન પર્યંતની ઉત્કૃષ્ટ આયુમાં વારાફરતી અનેક વાર મિથ્યાત્વ સહિત આ જીવે પરિભ્રમણ કર્યું। ये भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन मुख्य रूप से 84 लाख जीव योनियों में भटकना है। तो चारों गतियों में जो उसकी जघन्य आयुष्य लेकर के उत्कृष्ट आयुष्य है, उसको वो क्रम क्रम से पूरा करता है। उसका विशेष अपन मतलब नरक आयु से स्वर्ग नहीं, चारों गतियों की आयु। तो नरक की क्या है? नरक की कम से कम आयु है वो 10,000 साल। अब वो 10,000 साल की आयुष्य वाला कोई नारकी बना, सबसे पहले चालू वहां करेंगे। वही पूछ रही, चालू वहां करने की, क्योंकि हाँ। तिर्यंज की तो अनेक ऐसी सूक्ष्म समय मात्र एक अब श्वास क्या का करेगा वो कि 10,000 आयुष्य का देव हुआ और वो मरा। अब 10,000 साल में जितने समय होते हैं, 10,000 साल में कितने समय होंगे? असंख्य, उतनी अनंत अनंत समय होंगे। उतनी बार वह उसी आयु को लेकर के वहीं जन्म लेगा। 10,000 साल में जितने समय होंगे उतनी बार वो 10,000 आयु वाला जघन्य आयु वाला वो देव, अरे वो नारकी बने। उतनी बार वहीं के वहीं उसी नरक के पटल में सबसे पहला पटल है, उसका सबसे पहला भाग है। अब क्या करेगा? अभी 10,000 साल में जितने समय उतने जन्म पूरे हो गए उसके। अब 10,000 साल और एक समय आयुष्य वाला नारकी बनेगा। फिर अलग अलग जगह जन्म लेगा और फिर से 10,000 साल और 2 समय वाला नारकी बनेगा उसी पटल में। फिर अलग अलग जगह जन्म लेगा और फिर 10,000 साल और 3 समय वाला नारकी बनेगा। ऐसा करते करते पहले पटल है उसकी 1 सागर की है आयुष्य, तो 1 सागर पूरा करेगा। ऐसा करते करते अंतिम 33 सागर की आयु को वो पूरा करेगा। विशेष काल पड़ेगा। अभी वो ये उससे अभी वो काल से भी ये बड़ा है। वो कैसे बड़ा होगा वो समझेंगे। नहीं, फिर ऐसे ही वो इसी प्रकार से वो देवगति पूरी करता है, उसी प्रकार से वो तिर्यंज गति पूरी करता है, इसी प्रकार से वो मनुष्य गति को पूरा करता है। तो
तो ऐसी ये 84 लाख जीव योनियां उसमें आ जाती ऐसा। चलो कोई प्रश्न? हाँ, वो उसमें 84 लाख आ जाएगी। अभी नारकियों की 4 लाख होती हैं, वो पूरा करेगा। वो 10,000 से लेकर के उसमें 33 सागर में नारकियों की सब योनियां आ जाएगी। देव की 4 लाख योनियां, वो देवों का परिभ्रमण करने में आ जाएगी। तिर्यंचों में परिभ्रमण करेगा तो निगोज से लेकर के जितने संगनी पंचेंद्रिय तक वो आ जाएंगी। और मनुष्य में जब परिभ्रमण करेगा तो मनुष्यों की जो 14 लाख हैं वो आ जाएगी, सब आ जाएगी। नहीं, जैसे नरक के वो 10,000 वर्ष के जितने समय वो पूरा करता है, वो समय क्रम से पूरे करता है। जैसे 10,000 वर्ष और एक समय, 10,000 वर्ष और दूसरा समय, ऐसा तो दूसरे समय में भाव परिवर्तन करता। इतने में तो चारों दूसरी जगह जाकर के अन्य जगह तो बहुत जगह जाएगा, ही जाएगा नहीं अन्य नहीं, पर उसी नरक की वो 4 लाख योनियां हैं। तो उस 4 नारकी की 4 लाख अथवा 2 लाख मुझे, तो वो पूरे परिभ्रमण में वो उसके बीच में आ जाएगी अलग प्रकार का। उसी प्रकार के मनुष्यों की 14 लाख हैं, तो मनुष्यों में परिभ्रमण करते करते वो 14 लाख प्रकार का मनुष्य बनता जाएगा। समूर्छन भी बनेगा, न म्लेच्छ भी बनेगा, न आर्य भी बनेगा, न म्लेच्छों के अनेक प्रकार है वो भी बनेगा, न अलग अलग प्रकार से ऐसा। ये सब किसकी कहानी है? ये सब अपनी हिस्ट्री है। ये क्या है? हमारा इतिहास है। और अगर हम इतिहास से प्रेरणा नहीं लेंगे तो फिर से इतिहास बनेगा। इस इतिहास को मिटाना है तो क्या करना है? बस वही आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। अब अनादिकाल से हमने जो भावना पकड़ के रखी है, अब हम ज्ञान भावना करें, जिन भावना करें और संसार भावना को त्याग। बस ये ज्ञान स्वभाव ही पकड़ में नहीं आया है, बाकी सब पकड़ में आ गया, उसको पकड़े। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूँ, ज्ञान मात्र हूँ सहज ज्ञान घन स्वयं पूर्ण हूँ। सहज हूँ सत्य सहज आनंद धाम में सहजानंद स्वरूपी हूँ। सत्य सहज नंद धाम में सहजानंद स्वरूपी। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी। मैं सहजानंद स्वरूप। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद की। ओम। जय सद्गुरु।